बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म किया था। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम्स। हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथम्स दरअसल होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डर फैलाया जाता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने इस चैप्टर को कभी पढ़ा ही नहीं होता। अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लें और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें तो आई एम डैम श्योर कि आपका ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम्स होते क्या हैं और लॉगरिथम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। लेक्चर के स्टार्ट में ही मेरा आपसे पहला सवाल कि a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y ये कौन सी फॉर्म है। यस, द आंसर इज ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम चैप्टर 2 में इसको पढ़ कर आ चुके हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इफ a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y। तो x जो पावर है a की वो क्या कहलाएगा, y का लॉगरिथम कहलाएगा टू द बेस a। किसको बेस कंसीडर कर कर, a को बेस कंसीडर करके, एंड इज रिटन एज log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। दरअसल log होता क्या है स्टूडेंट्स, log एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ही एक दूसरी फॉर्म है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है कि a की पावर x लूं तो आंसर y आएगा, तो लॉगरिथम इसका इन्वर्स है कि y की बेस a लूं तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि 3 की पावर अगर मैं 4 लूं तो आंसर क्या आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। यस, 3 की पावर 4 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 81। अगर मैं इसको खोल के लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 81 आएगा। इन शॉर्ट 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लॉग फॉर्म इसकी कैसे बनाएं। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की 4 अगर मैं यहाँ पे मिटा दूं, मैं बोलूं 3 की क्या पावर लूं क्या आंसर 81 आ जाए। यस, 3 की क्या पावर लूं क्या आंसर 81 आ जाए, 4 जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है। तो लॉगरिथम दरअसल है यही कि 3 की क्या पावर लूं क्या आंसर 81 आ जाए। जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें 3 रेज़ टू द पावर 4 कहते हैं और इक्वल टू हमने कैलकुलेट करना होता है कि आंसर क्या आता है। लेकिन लॉगरिथम में हमें पावर फाइंड करनी होती है। लॉगरिथम में हमें पावर नहीं गिवन होती, हमें 3 और इसका आंसर गिवन होता है। वो कहेगा कि 3 का क्या पावर लूं क्या आंसर 81 आ जाए। इसको लॉग में हम इस तरह लिखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि log ऑफ 81 का log लिया जा रहा है टू द बेस 3। किसको बेस कंसीडर करके, 3 को बेस कंसीडर करके, यानी कि हम 81 का log ले रहे हैं 3 को बेस कंसीडर करके। तो इसका मतलब ये है कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है कि आंसर 81 आएगा, क्योंकि हम बेस किसको कंसीडर कर रहे हैं, 3 को कंसीडर कर रहे हैं। तो 3 की ऐसी कौन सी पावर लूं कि आंसर 81 आए। तो हम जानते हैं कि 3 की अगर पावर 4 में लूं तो आंसर 81 आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर लूं तो क्या आंसर आएगा, 9। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसी से ही हमने लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, यस, आंसर क्या है 9। तो हम किसका लॉगरिथम लेंगे, 9 का लॉगरिथम लेंगे। किसकी बेस कंसीडर करके, यस, 3 को बेस कंसीडर करके। तो आंसर क्या आएगा 2। तो हम किसका लॉग ले रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अगर जहां पर 2 गिवन ना हो, आप फर्ज करें यहाँ पर 2 गिवन नहीं है और खाली गिवन है कि लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3। ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए वो क्या रहा है कि log लें आप किसका, 9 का,
किसका बेस कंसीडर करके? 3 का बेस कंसीडर करके। तो 3 का बेस कंसीडर करके उसने एक हिंट दे दी है कि आप 9 का लॉग लें और बेस 3 को कंसीडर करें। तो 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है, तो इसका आंसर 2 होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग आप लें 16 का लॉग लें और बेस कंसीडर करें इस दफा 4 को। अब 4 बेस है स्टूडेंट्स, 4 बेस है और लॉग किसका ले रहे हैं? 16 का। तो 4 कितना था? 16 होता है। 4 था 16। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लूं तो फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 2। स्क्वायर 2 को बोलते हैं। तो अगर मैं 16 का लॉग लूं किसको बेस कंसीडर करके? 4 को बेस कंसीडर करके, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। फ्रेंड्स, ये था लॉगरिथम। एक बात आपको बताता चलूं कि लॉगरिथम में जो a यहाँ पर ये है, ये बेस होती है। जैसे यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 और यहाँ पर बेस 4। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लॉग ले रहे हैं 16 का 4 को बेस कंसीडर करके। तो आपने देखना है कि 4 अगर बेस है तो 4 के टेबल में कितनी दफा 4 आता है। 4 था 16, तो 4 को 2 मरतबा 4 है तो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो पावर ही हमारे पास एक्चुअल में लॉगरिथम होता है। जहां पर पावर 4 थी तो लॉगरिथम 4 आया, जहां पर पावर 2 थी तो लॉगरिथम 2 आया। इससे हम एक रिजल्ट निकाल लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेरिएंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पता है तो लॉगरिथम फॉर्म आपके लिए समझना कोई मुश्किल की बात नहीं। तो ये था लॉगरिथम का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि लॉगरिथम को फाइंड करने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं जिनको हम कंसीडर करके लॉग को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जी स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स, हम लॉगरिथम को पढ़ रहे थे। अब स्टूडेंट्स, लॉगरिथम को फाइंड करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। लॉगरिथम की 2 टाइप्स भी हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले लॉगरिथम की जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम होता क्या है स्टूडेंट्स? अभी हमने लॉगरिथम की बेस को पढ़ा, तो अगर लॉग की बेस 10 में ले लूं तो वो कॉमन लॉगरिथम होगा। तो लॉगरिथम्स विद बेस 10 आर नाउन एज कॉमन लॉगरिथम्स। अब एग्जांपल में आपको बताऊं अगर, तो एग्जांपल में देखिए लॉग किसका आप लॉग ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लॉग को समझ के हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अभी हम यहाँ पर किसका लॉग ले रहे हैं? यस, हम लॉग ले रहे हैं किसका? 10 का। किसको बेस कंसीडर करके? 10 को। तो 10 की पावर क्या होगी कि आंसर 10 आएगा? 1। तो इसका आंसर 1। अगर मैं लॉग लूं 100 का, किसको बेस कंसीडर करके? 10 को बेस कंसीडर करके, तो आंसर क्या आएगा? यस, 10 का अगर स्क्वायर ले तो क्या आएगा? 100। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेकिन अगर लॉग में 100 का लूं बेस किसको कंसीडर करके? 10 को बेस कंसीडर करके, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आप एक मिस्टेक आपने यहाँ पर कर दी, आप लॉग की बेस लिखना भूल गए 10। स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 10 क्यों नहीं लिखा? कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम में हम 10 को बेस कंसीडर करते हैं। 10 लिखें आप या ना लिखें। अगर आप 10 नहीं लिख रहे, आप खाली लॉग ले रहे हैं 100 का और आंसर 2 आ रहा है, अगर खाली आप लॉग लें तो इसका मतलब कि आप इसका कॉमन लॉगरिथम ले रहे हैं। 10 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी आसानी के लिए 10 को नहीं लिखते। अगर सिंपल लॉग लिखा हुआ है इसका मतलब आप इसका कॉमन लॉगरिथम ले रहे हैं विद द बेस 10 को बेस कंसीडर करके। लेकिन हम बाज़ औक़ात 10 को नहीं लिखते। अब अगर इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि लॉग आप लें 1000 का, किसको बेस कंसीडर करके? अब यहाँ पर बेस का नामो निशान नहीं, तो इसका क्या मतलब कि बेस क्या है? ऑफ कोर्स बेस 10 है। अगर बेस नहीं लिखी तो इसका मतलब बेस 10 है, यानी कि कॉमन लॉगरिथम ले रहे हैं। तो अब अगर मैं लॉग लूं 1000 का तो क्या आंसर आना चाहिए? पावर लॉग ले रहे हैं 1000 का, बेस क्या है? 10 है। तो 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं कि 1000 आए? यस, 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, अब आपको आई होप सो आपको लॉग का समझ आ गया होगा। अब एक और टाइप जो हमारे पास लॉगरिथम की आती है वो है नेचुरल लॉगरिथम्स।
नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होते हैं? नेचुरल लॉगरिथम्स हमारे पास लॉगरिथम्स विद बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। अब e क्या है स्टूडेंट्स? e इज ऑयलर्स कांस्टेंट। ये ऑयलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो 2.777 अप टू सो ऑन या होगी। तो अगर हम लॉग लें ऑयलर्स कांस्टेंट को बेस कंसीडर करके तो वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होगा। तो इन लॉगरिथम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में। अब हम देखते हैं कि लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के क्या तरीके हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम फाइंड आउट करने के मेथड्स। उससे पहले लॉगरिथम फाइंड आउट करने के जो मेथड्स है उसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है इफ लॉग नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब अभी मैं आपको थ्रू एग्जांपल समझाता हूँ। अगर लॉग का नंबर 1 से ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? द आंसर इज पॉजिटिव। गुड। अगर लॉग के नंबर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई तो उसके लिए एक फार्मूला यूज हम करते हैं। वो फार्मूला क्या है? CH फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। CH इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। के इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उनको हम 1 से माइनस कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है किसके लिए? अगर लॉग नंबर पॉजिटिव हो तो उसके लिए। अब इंटीग्रल पार्ट के क्या मतलब है आइए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं log ऑफ 1.02। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ये कौन सा लॉगरिथम है? अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए दो टाइप्स लॉगरिथम की। यस, ये कौन सा है? ये कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? यस, कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है 10। तो हमने 10 लिखा क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं लिखते। अगर लॉग सिंपल लिखा हो तो इसका मतलब कि इसकी बेस 10 ही है। स्टूडेंट्स, अब लॉग लिया जा रहा है 1.02 का। अब यहाँ पर पावर बेस 10 है तो 10 की क्या पावर लूं कि आंसर 1.02 आ जाए? अब ये आपके लिए फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये और मुश्किल हो जाएगा। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिजेक्ट करके लॉगरिथम फॉर्म को यूज करते हैं। जब हम लॉगरिथम को यूज करते हैं तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यूज का लॉग हम बासानी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लॉग है 1.02 का। अब यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड के जितने डिजिट्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट कहलाते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड ये है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 1 एक ही डिजिट है तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला क्या है कि जितने डिजिट्स इंटीग्रल पार्ट में होंगे उनको 1 से माइनस करना है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ लॉग ऑफ 1662.4। अब इंटीग्रल पार्ट क्या होते हैं? इंटीग्रल पार्ट होते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स हो। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे अगर आप डिजिट्स देखें तो कितने डिजिट्स हैं? 4। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गए 4। स्टूडेंट जहां ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 4। अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट 4। अब फार्मूला क्या था? जितने डिजिट्स होंगे उनको 1 से माइनस करना है तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का मेथड। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? हम कैरेक्टरिस्टिक्स लॉगरिथम की फाइंड क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह कि हम इनको फाइंड करें? स्टूडेंट्स, लॉगरिथम लेने के बहुत से मेथड हैं लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है वो बाय कैलकुलेटर है। अगर आपको लॉगरिथम फाइंड करने का आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में तो आपने उसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, फिर आप उसका मेंटीसा निकालेंगे और फिर आप उन दोनों को ऐड करेंगे। अब मेंटीसा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप इन कंसेप्ट्स को गौर से समझिए, बगैर डरे समझिए तो आपको ये बात आसानी मालूम हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को समझिए।
ये क्यों यूज कर रहे हैं ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीका ये कि इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उनको 1 से माइनस करना। अब दूसरा मेथड क्या है, आपको याद है हमने 3.1 से पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या कहते थे कि अगर डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है तो हम उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएंगे और जितने डिजिट वो आगे मूव किया होगा उसको 10 की पावर लिख देंगे। अब अगर इसको मैं यहाँ पर पहले इसको मैं यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखूंगा 1.02 इंटू 10 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी साइंटिफिक नोटेशन पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही तो है इसका पॉइंट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इंटीग्रल पार्ट से आंसर क्या निकाला 0। या आप ये तरीका अपनाइए या फिर ये तरीका। अब आप कहेंगे यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चल गया। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक निकालने का दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी आपको लॉग की वैल्यू गिवन है आप उसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखिए और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 10 की पावर यहाँ पर 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ 0 हुआ। यस। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखूं तो पॉइंट इधर मूव करेगा 1 2 3 1.662 इंटू 1.662 4। कितने डिजिट्स मूव किया है 3, क्योंकि राइट मूव किया है तो हम +3 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 1.662 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, यस इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो गया 3। तो ये तरीका था हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का। अब आइए स्टूडेंट्स लॉगरिथम के कैरेक्टरिस्टिक के हमने पहले जो कंडीशन थी कि अगर लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये था उसका मेथड। अब हम देखते हैं कि अगर लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड टाइप हमारे पास आती है कि इफ लॉग नंबर इज लेस देन 1। अगर लॉग नंबर 1 से छोटा हो, 1 से छोटी कौन सी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। यस द आंसर इज नेगेटिव। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक फार्मूला आता है ch का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -1। -1 है माइनस नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। का डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, अगर वो 2 जीरो होंगे तो हम 2 जीरोस काउंट करेंगे, उनको हम माइनस कर देंगे। किससे, -1 से ही माइनस हमने करना है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब एग्जांपल में पहली एग्जांपल हम लेते हैं log 0.872। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, द आंसर इज 0। स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट इसके बाद यानी कि राइट साइड पे कितने जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 0 0, मतलब जीरो है ही नहीं। तो अब फॉर्मूला क्या है, -1 जितने जीरो के तादाद होंगे, तो -1 -0 कोई है ही नहीं, तो -1 -0 इज इक्वल टू -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला, -1 निकला। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ log 0.00345। अब इसके डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, द आंसर इज 2 जीरोस है। तो हम क्या लिखेंगे, यस हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 जीरोस हैं। तो अब -1 फार्मूले का -2, तो -1 -2 इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स ये हमारा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका साइंटिफिक नोटेशन से ही है। पहली एग्जांपल में 0.872, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन पे लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, यस इसको मैं लिखूंगा 8.72। अब पॉइंट को हम एक डिजिट पीछे लेके गए हैं। जब पीछे लेके जाते हैं, जब हम राइट पे पॉइंट को लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, यस नेगेटिव होती है। तो हम लिखेंगे 8.72 इंटू 10 टू द पावर -1। अब पावर जो होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो पावर क्या है -1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ -1। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल का देखें, अब पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 3 है इसके बाद लेकर जाना है, तो कितने पॉइंट आगे डेसिमल मूव करेगा, 3 पॉइंट्स, लेकिन राइट पर मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो 3.45 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ
जो पावर है -3 इज द कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स ये दो तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम का फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको बाय फार्मूला सॉल्व करें या फिर बाय साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व करें। मैं आपको दोनों मेथड से एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को साइंटिफिक नोटेशन का मालूम होगा उनके लिए साइंटिफिक नोटेशन बहुत आसान होगी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना। तो मैं भी कोशिश यही करूंगा कि साइंटिफिक नोटेशन को ही मद्देनजर रखते हुए मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करूं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि लॉगरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मंटीसा क्या होता है। मंटीसा से पहले मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बताता चलूं कि आपकी बुक के पेज नंबर 62 पे ये कुछ बातें लिखी हैं, इनको हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 होगा, जैसे हमने देखा यहाँ पर अभी लेस देन 1 नंबर था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स लॉगरिथम, लॉगरिथम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इज रिटन बाय कन्वेंशन एज 3 बार 2 बार 1 बार। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम लॉगरिथम अगर नेगेटिव में, अभी हमने ये सारा लिया, वो कहता है नेगेटिव में लॉगरिथम लो तो हमेशा जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है, जैसे -1 -3। तो वो कह रहा है कि -1 -3 लिखने की बजाय आप उसके ऊपर बार लगा दे और -1 को हटा दे। इसका मतलब क्या है कि 1 है नेगेटिव ही, लेकिन हम नेगेटिव को नहीं लिखते। अब वो आगे बताएगा कि क्यों नहीं लिखते। वो कह रहा है कि आप इसको इस तरह लिखिए इंस्टेड ऑफ माइनस इस तरह, और वो कह रहा है कि इसको हम पढ़ेंगे 3 बार 3 इज रिटन रीड एज बार 3। अब आगे वजह ही बता रहा है टू अवॉइड द मंटीसा बिकमिंग नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर मैं -1 खाली इस 0 की जगह पुट करूं तो ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो हम इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव नहीं करना चाहते लॉगरिथम में, इसी वजह से हम इसको बार लिख देते हैं। अब जब मंटीसा का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए जब तक आपको मंटीसा का मालूम नहीं होगा तो आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि ये कह रहा है। तो आइए मैं आपको मंटीसा के बारे में बताता हूँ। नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिए। 2.3748 डज नॉट मीन -2.3748। क्या कह रहा है? अब 2 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब कि 2 की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। वो कह रहा है इसका हर किसी मतलब नहीं कि आप माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ लगा देंगे। वो कह रहा है कि इन 2 बार 0.3748 2 इज नेगेटिव बट 0.3748 इज पॉजिटिव, वेयर एज -2 इसमें 2 और 0.37 सारे ही नेगेटिव हैं। अब लॉगरिथम में ये जो 2 है ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये 3748 ये क्या है? ये मंटीसा है। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आया है तो हम उस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से मंटीसा को नेगेटिव नहीं कर सकते, इस वजह से हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर 2 बार लगा देते हैं और आंसर भी हम इसी सूरत में लिखेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बातें जो आपके इल्म में होना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि मंटीसा क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मंटीसा देखेंगे। मंटीसा निकालने के भी 2 मेथड हैं, एक टेबल से और एक कैलकुलेटर से। अब टेबल से क्या मतलब, आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स टेबल से निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट करें, हमने लॉग फाइंड करना है 43.254 का। इसका हमने मंटीसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले इसका ये बताइए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यस, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटीग्रल पार्ट्स में कितने डिजिट्स हैं? 2, क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 1 कैरेक्टरिस्टिक हुआ इसका। अब कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम है, अब मंटीसा क्या होता है आइए मंटीसा देखते हैं। पहला पॉइंट है कि राउंड द नंबर अप टू 4 डिजिट। इसका 4 डिजिट पे करें। ये पूरा नंबर कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। इसका 4 डिजिट में करें विदाउट डीपी। डीपी का मतलब है डेसिमल पॉइंट। कह रहा है कि इसको आप 4 डिजिट तक करें, राउंड ऑफ और डेसिमल पॉइंट को भूल जाए तो क्या हो जाएगा? 432.25 हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट का हम भूले क्यों, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब सेकंड पॉइंट आता है कि फर्स्ट 2 डिजिट शो नंबर ऑफ रोज। पहले जो 2 डिजिट हैं वो नंबर ऑफ रोज को बताते हैं, जो 3rd डिजिट है वो कॉलम नंबर बताता है, और जो 4th डिजिट है वो मेन डिफरेंस कॉलम नंबर बताता है। अब इसका क्या मतलब है आइए मैं आपको बताता हूँ।
स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 293 पे लॉगरिथम का टेबल गिवन है। अब वो क्या रहा है, वो कहता है कि 43, ये पहले 2 डिजिट हैं, वो कहता है कि 43 यहां पर आपको ढूंढना है, ये रो नंबर यहां पर आपको 43 ढूंढना है। फिर थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड डिजिट 2 है। फिर वो कहता है कि 2 आपने यहां पर ढूंढना है, ये 2 है, तो आपने देखना है कि 43 के सामने 2, ये 2 का कॉलम तो कौन सा नंबर आ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि फोर्थ डिजिट 5 है, तो 5 को आपने मेन डिफरेंस कॉलम जहां पर ढूंढना है 43 के सामने, जहां पर ये 5, ये आपने यहां पर देखना है। तो वो यही तारा है। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो 43 हमारे पास ये है, ये 0 1 2 ये 2 वैल्यू है इसकी, और ये इसकी 5 नंबर पे जो वैल्यू आ रही है मेन डिफरेंस की। क्लियर है। अब आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है नोट द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो 43 एंड कॉलम 2। आइए अब उसी पेज पे चलते हैं। वो कहता है कि 43 रो है, यहां से हमने पहले 2 डिजिट्स को चेक करना है। 43 यहां पर हमारे पास ये आ गया 43। अब सेकंड डिजिट 2 है, हमने यहां पर 2 को देखना है। 2 ये है, नीचे जाएंगे यहां पर ये जूम करके मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 पे आएगा। तो ये दूसरे नंबर पे कॉलम 2 में हमने देखा कि जो वैल्यू हमारे पास 43 के बिल्कुल सामने आ रही है 0 1 2, वो है 6355। इसको हमने नोट कर लेना है और इसको हम लिख देंगे यहां पर। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो नोट द नंबर ऑफ मेन डिफरेंस कॉलम 5। अब कॉलम 5 है, हमने उसको मेन डिफरेंस, इसका मेन डिफरेंस फाइंड करना है। अब अगेन इस पेज पे चलते हैं। अब फोर्थ नंबर कौन सा है, 5 है, मेन डिफरेंस है 5, ये है, ये 5वां कॉलम। तो हम यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5। 43 के बिल्कुल सामने अगर आप 5 के नीचे देखें, मैं आपको जूम करके बता रहा हूं, तो ये 5 गिवन है। तो इसका मतलब 43 के मेन डिफरेंस के 5 के कॉलम में 5 ही आ रहा है, तो हम इसको 5 लिखते हैं। यहां पर 5 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ऐड दीज 2 नंबर्स। हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 6355 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 6360। क्या ये मेंटीसा है? नहीं, मेंटीसा हमारे पास होगा 0.6360। पॉइंट हमने एंड पे लगा देना है 0 पॉइंट, और यही हमारा मेंटीसा है किसका, log 43.254 का। ये पहला मेथड था लॉगरिथम का मेंटीसा फाइंड करने का बाय टेबल। अब मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेटर से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मेंटीसा को बाय कैलकुलेटर कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल वही है log 43.254। इसी का मेंटीसा मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के बताता हूं। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है राइट लॉग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो लॉग नंबर है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन पे लिखेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे डिजिट 4.3 हो जाएगा, और क्योंकि लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगी, तो ये हो जाएगा 4.325 इंटू 10⁻⁴ 1 हो गया। पावर क्या है, पॉजिटिव। इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यस कैरेक्टरिस्टिक है इसका 1। अब हमने इसका मेंटीसा बाय कैलकुलेटर निकालना है। अब कैलकुलेटर से निकालने का तरीका, सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि फाइंड मेंटीसा बाय कैलकुलेटर एस। अब कैलकुलेटर से मेंटीसा निकालना है, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि कैलकुलेटर से इसका मेंटीसा कैसे निकाला जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर से मेंटीसा कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर देखें तो ये लॉग का आपको एक बटन नजर आ रहा होगा। हम लिखेंगे लॉग इसको दबाते हैं, लॉग आ गया। अब लॉग हम किसका ले रहे हैं, क्या इसका? नहीं, हम लॉग किसका लेंगे स्टूडेंट्स, इस जो साइंटिफिक नोटेशन आई है इसका। हम लिखेंगे log 4.3253। अब हम इसका लॉग ले रहे हैं। इस पावर को नहीं देखना क्योंकि ये पावर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब ये हमने साइंटिफिक नोटेशन का लॉग लेंगे, इस इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास ये आ गया मेंटीसा 0.6360। और अगर आपको याद हो तो बाय टेबल भी हमने मेंटीसा निकाला था, वो भी यही आया था, और हमने अभी कैलकुलेटर से निकाला तो वो भी हमारे पास यही आया। तो इसको हम लिखते हैं अभी कुछ इस तरह से। अभी हमने इसका लॉग लिया था, हमारे पास 0.6360 आया। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा
कि कैलकुलेटर से मंटीसा निकालने का तरीका बड़ा आसान है, तो हम टेबल से क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि बाद औक़ात आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो कहता है कि आप लॉगरिथम निकालें लेकिन टेबल से ही निकालें, कैलकुलेटर से नहीं निकालना। अब टेबल से निकालने के स्टेप्स कोई और है, कैलकुलेटर से निकालने के स्टेप कोई और है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बेशक आपने किया ठीक होगा लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को पढ़ा क्यों? क्योंकि लॉगरिथम स्टूडेंट्स लोग अगर हमने फाइंड करना है तो ये दो चीज़ें हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप पूरा का पूरा लोग कैलकुलेटर से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ MCQs के लिए। अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में, एक्सरसाइज 3.4 में उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसने कहा है कि आप टेबल से देख के निकालें, तो वो हम टेबल से देख के ही निकालेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 में उसने हमें कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कि बस आप कॉमन लॉगरिथम निकालें। तो वो कॉमन लॉगरिथम हम कहीं से भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। तो वो मैं जिस तरह आपको कराऊंगा आपने उस तरह ही करना है। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझाता हूँ कि लोग दरअसल लेना कैसे है। आइए अब ये एक एग्जांपल है log 278.23। अब इसका log लेना है। हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, मंटीसा पढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता था कि हमने ये दो चीजें क्यों पढ़ी, अभी आपको बताता हूँ। अब पहले हमने इसका log निकालना है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि इसका log अब हम कैसे निकालेंगे। तो आइए विद बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे निकालते हैं, अगर ये MCQs के लिए आए तो फ्रेंड्स अगर अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊं कि इसका log कैसे लेना है, तो ये log है। अब ये पहला मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल कि ये कौन सा लॉगरिथम है, कॉमन या नेचुरल? कॉमन। इसकी बेस क्या होती है 10। यस, तो ये log है। अब ये कह रहा है 278.23। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 2.444। ये आप कहीं लिख लीजिए। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, इन दोनों को मद्देनजर रखते हैं और देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं आता। क्लियर? ये अगर MCQs के लिए आ जाए तो आपने इस तरह करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब हम करेंगे क्या। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 पे आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट, लेकिन 2 डिजिट हम मूव करें वो भी लेफ्ट तो पावर पॉजिटिव में आएगी। 2.782 into 10⁻² होगा। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक है क्या? अब दरअसल पावर थी कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2, तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब मंटीसा क्या होता है, log लेना हमने साइंटिफिक नोटेशन का, तो log हम लेंगे मंटीसा log 2.782। अब हम इसका log लेते हैं थ्रू कैलकुलेटर, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसका मंटीसा कैसे लेना है। याद रहे कि हम मंटीसा हमेशा साइंटिफिक नोटेशन कर लेते हैं। अब log लेते हैं 2.782, साइंटिफिक नोटेशन है, 10 की पावर को हम रिजेक्ट करेंगे। log 2.782 इसका हम log लेंगे तो आंसर इसका मंटीसा आ जाएगा 0.444। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मंटीसा आ गया। तो अब हम इसका मंटीसा लिखते हैं यहाँ पर। मंटीसा अब हम लिखेंगे 0.4443। अब log हम कैसे निकालें? आपको याद है आंसर क्या आया था, 2.4444 हम कैलकुलेटर से हमने देखा था। तो अब हम करते क्या है, जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा से इसको सोल्व करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करते हैं। तो इसका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करेंगे। सॉरी, ये मैट्रिक्स गलती से बाय मिस्टेकन आ गया। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, याद रहे कि हम लॉगरिथम फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करते हैं। मंटीसा, ये वर्ड स्टूडेंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जब तक आपको ये वर्ड याद नहीं होंगे, जब तक आपको ये मेथड नहीं मालूम होगा लॉगरिथम फाइंड करने का, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 2 + 0.4443, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.4443। ये हमने इसका लॉगरिथम फाइंड किया। यही मेथोडोलॉजी हम अपनाएंगे एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।